नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। नीतीश कुमार एक और पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की ओर अग्रसर हैं। कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। मरीन ड्राइव जैसे रोड बनवा रहे हैं, डबल डेकर अशोक राजपथ का पुल बनवा रहे हैं। लेकिन पटना की एक तस्वीर यह भी है जो किसी भी चैनलों पे दिखाई नहीं जाती है। हम बात कर रहे हैं असियाना दीघा इलाके के वार्ड नंबर 5 शंकर कॉलोनी की, जहाँ पे सालों से तकरीबन हज़ारों की संख्या में लोग रहते आ रहे हैं। यहाँ पे लोगों के पास आज तक अपना पक्का मकान नहीं है। सरकार तो वादे बहुत करती है कि हमने गरीबों को आवास योजना बनवा कर दिया है, लेकिन लोगों के पास एक भी ऐसे लोग यहाँ पे नहीं हैं जिनके पास अपना पक्का मकान हो। लोगों के पास शौचालय नहीं है। इस 21वीं सदी में भी लोग आज भी नाले के किनारे लोग किसी तरह से एक झोपड़ी बनाकर लोग उसमें शौचालय जाते हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में कि किस तरह से 21वीं सदी के भारत में लोग किस तरह से संघर्ष का जीवन लोग जी रहे हैं। देखिए हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। बहुत दिन से 40-45 साल हो गए, जो कि इमें पूरा जंगल, न एगो मकान, न एने न ओने, 2-4 गो एने मकान हल, पूरा एकदम खेत हलवा। यहाँ से एकदम दीघा जना, यहाँ से दीघा जना हल, न एको गाड़ी चल रहा। अरे हमने पैदले आना जाना कर रही, बाजार हाट यह सब कर रही बेटा। शुरू से ही मतलब ऐसे बस्तियों में ही रही है? हाँ, शुरू से कुछ ना ले में खेती हो, आलू प्याज रोपा ले, आलू प्याज ओन्ने सगरो आलू प्याज पूरा खेती हल, धान गेहूँ सब ये सब उपजा ले, यह सब खेती में कर रही बा। अब मकान बनले तो बेटा अब वो सब खेती छूट गए, तब दाई के घरेलू काम कर रही बा। अच्छा ये बताइए कि इतने दिनों से आप यहाँ रह रही हैं, अभी शौचालय वगैरह है यहाँ पे? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। सरकार ने कभी बनवा के कभी नहीं बेटा। देखो था नाला किनारे, जब नाला साफ होता, जब हमने कितना दिक्कत हो गया बेटा के हाथ से बाहर। मेरा क्या काम करता है? हम तो अभी पेंट वाला काम करते हैं। तो कितनी आमदनी आपकी हो जाती है? तो वही 15,000 हो जाती है वो मिला जुला के, और उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी आमदनी बिहार में भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, शुरू से ऐसे बस्तियों में रह रहे हैं जी। तो सरकार गरीबों के लिए कहती है कि कई योजनाएं चला रहे हैं, कई सारी योजनाएं दे रहे हैं, लेकिन आपको अभी क्या मिला? सरकारी योजना में से क्या लाभ? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कोई भी देखने नहीं आता है यहाँ पे। वार्ड पार्षद भी है, वो भी नहीं हम लोग का बात सुनता है, कुछ नहीं सुनता है। 40 साल से रह रहे हैं ना, बाथरूम तोड़ देता है, घर की दिक्कत है, बारिश आता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है, बाढ़ आ जाता है तो दिक्कत हो जाता है। इसमें बहुत दिक्कत है हम लोग का। सरकार के उम्मीदन है कि कोई हम लोग का मदद करे। यहाँ कम से कम तो 150 लोग रह रहे हैं। 150? अच्छा ये बताइए आंटी कि आप लोग इतने सालों से 150-200 लोगों के घर में रह रही हैं सब, यहाँ पे बताइए कि कितनी दिक्कत अभी रहने में, क्या क्या सुविधा मिले? क्योंकि चुनाव नज़दीक है, सरकार बहुत सारे वादे कर रही है, आंकड़े गिनवा रही है कि गरीबों के लिए कई स्कीम चला रहे हैं, कई स्कीम दे रहे हैं, लोगों को अब दिक्कत नहीं हो रहा, सभी दे दिए। हाँ, तो हम लोग का तो वायदे तो बहुत करते हैं, लेकिन हम लोग का कोई लाभ नहीं आज तक मिला है। ना बाथरूम का व्यवस्था है और ना कोई चीज़ का सुविधा है। हम लोग को नगर निगम वाले आते हैं, उधर तोड़ देते हैं, उधर भगाने लगते हैं, यहाँ खाली करो। तो हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है, हमारे पास तो जगह ज़मीन भी नहीं है, हम भूमिहीन हैं हम। तो इसी में जैसे तैसे हम लोग रह के गुजारा करते हैं। सरकारी से लाभ है हमको अब तक कुछ नहीं। एक बार दौरे थे कि ज़मीन नहीं है, तो दौरे थे वहाँ पर ऑफिस में, तो वो बोले कि जब आपका ज़मीनें नहीं है तो इंदिरा आवास कैसे मिलेगा? तो वो भी हमको नहीं मिला आज तक। एक सिर्फ हमको एगो राशन कार्ड है, उसके अलावा हमको कुछ नहीं मिला। ऐसे ही जीवन गुजार रहे हैं। बरसात में डूब जाता है, बाथरूम का प्रॉब्लम है, घर का दिक्कत है। अच्छा, अभी सरकार लगातार कह रही है, चुनाव भी नज़दीक आ रहा है और कई आंकड़े पेश कर रही है कि हमने गरीबों को काफ़ी कुछ दिया, जिसमें से एक शौचालय भी बनवा के दिया। तो क्या यहाँ पे आप लोगों के पास अपना शौचालय है? नहीं, अपना शौचालय नहीं है। और बात रही सरकार की, तो सरकार वहाँ से जो बोलती है, निचले अधिकारी करते नहीं है। जैसे विधायक हो गए, आज तक उनको नहीं देखे, हमारे मोहल्ले में आए होंगे, चाहे हमारे वार्ड पार्षद हैं, आज तक मोहल्ले में पूछने नहीं आए। इधर कुछ दूर तक इधर नल जल का आया व्यवस्था, लेकिन इधर नहीं आया, ये कहकर कि इधर तो टंकी लगा हुआ है सरकारी, इधर क्या जरूरत है। तो इधर तक नल जल नहीं आया, यहाँ नल जल भी नहीं मिला? नहीं। अच्छा, अभी लगातार ये जो नाला की सफाई की जाती है, ये जो आप लोग टेम्पररी बनाए हैं, ये टूट जाता है, फिर कैसे शौचालय जा पाता है? फिर रात में बनाना पड़ता है। रात में भोर में जग के बनाते हैं, क्योंकि माँ बहन है घर में, कहाँ जाएगी शहर में, पटना की बात है तब तो, इसलिए रात में जग के बनाना पड़ता है। और महीना में 3-4 बार तोड़ देता है सब, नाला के नाम पे, वो घेरने के नाम पर।
बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अच्छा, इस शौचालय योजना की बात जो लगातार सरकार कहती है, तो क्या लगता है आपको कितनी सच्चाई है उसमें? जहाँ तक शहर का ये हाल है तो गांव में ही क्या हाल है? जैसे गांव में तो हमारी बहन रहती है तो वहाँ हो सकता है कि मिला होगा, मैं बहन बोलती है, लेकिन शहर में हम इस सच्चाई को नहीं मानते हैं। सरकार को भी हम इस बात के लिए हम ठहराते हैं कि वो अच्छा, इस चीज़ को लेके कभी अप्लाई करवाए हैं आप लोगों के वार्ड पार्षद की शौचालय योजना के लिए? कभी आप लोगों से? मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि वार्ड परिषद हम लोग से मिलने नहीं आते कभी, ना पूछने आते हैं कैसे जी रहे हो, कैसे रह रहे हो, क्या दिक्कत है, क्या कमी है, कभी आते ही नहीं। पटना को शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है कि यहाँ शौच मुक्त है पूरा पटना। कोई भी एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो खुले में शौच जाता हो, पटना में ऐसा कहा गया है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग तो खुले में ही जाते हैं। और ऊपर टी नाला है किनारे में, ऊपर टी करते हैं तो तोड़ के फेंक देते हैं, कहते कि यहाँ नहीं हटाइए, इधर नहीं बनाना है। तो हम लोग का तो कुछ नहीं है, हम लोग तो इधर उधर जैसे तैसे हम लोग का समय बीतता है। उधर खेत खाद, उधर मारपीट लोग करने लगते हैं। बहुत हम लोग का संघर्ष है जीवन में। पानी तो मतलब है, पानी की भी व्यवस्था उतना नहीं है, मतलब दूर से लाना पड़ता है हम लोग को पानी को। और यहाँ वार्ड पार्षद वगैरह आपके स्थानीय नेता विधायक आते हैं मदद? नहीं आते हैं, नहीं, उस तो एकदम सुन में नहीं करते हम लोग का बात। कभी मिलने उलने आते हैं आप लोग? नहीं नहीं, हम लोग कभी नहीं मिलने आते हैं, ना हम लोग की बातें सुनते हैं, कभी सुन में नहीं करते हम लोग का बात। हम लोग भी बहुत जाते हैं, मतलब वोट हम हमसे ले लेते हैं, बोल बोल के गरीब है आओ ऐसे करके वोट ले लेते हैं, और मतलब आते नहीं हैं हम लोग से। क्या मांग करेंगे आप? हम तो मांग करते हैं सर, व्यवस्था होना चाहिए? हाँ, सरकार से व्यवस्था करते हैं कि झोपड़ी हम लोग का मतलब है पक्का वाला दे, और बाथरूम की व्यवस्था करें, यही सरकार से। तो देखा आपने किस तरह से बस्तियों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी किसी संघर्ष से कम नहीं है। यहाँ पे रहने वाले लोग हर रोज़ शौचालय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ के लोगों ने बताया कि गर्मियों के दिनों में यहाँ पे लू चलता है तो ये इस झोपड़ी में नहीं रह पाते हैं, इनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार तो ऐसे दावे और वादे बहुत करती है कि हमने गरीबों को काफ़ी कुछ दिया है, लेकिन इस 21वीं सदी के भारत में देखा कि आपने कि किस तरह से लोग शौचालय के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। आवास योजना का भी इन लोगों को लाभ नहीं मिला है। साथ ही सरकार की तरफ से यह भी कहा गया था कि पटना को ODF मुक्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से ये जो सरकार के आंकड़े हैं ये बिल्कुल विफल ज़मीनी स्तर पर नज़र आते हैं। जब इन सारी समस्याओं को लेकर हम यहाँ के वार्ड पार्षद से मिलने गए तो हमारी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई, लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस समस्या में समाधान जल्द से जल्द हो पाए। आपको हमारी ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।